नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश के उद्योग मंत्री और विधायक रमेश मेंदोला की। प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के लिए धन संग्रह करना कभी भी बड़ा काम नहीं रहा। वो किसी बात को लेकर धन संग्रह के लिए सड़क पर उतरे हो और माँ लक्ष्मी ने उन्हें दोनों हाथ से आशीर्वाद न दिया हो, ऐसा कम ही हुआ है। जब दोनों नेता उत्तराखंड त्रासदी के लिए धन संग्रह करने उतरे तो कुछ ही देर में उनके हाथों के डब्बे भर से गए। धन देने वालों की कतार लग गई। खास बात तो ये है कि डब्बे उन शिक्षकों ने भर दिए जो खुद अपनी सालों पुरानी मांगों को मनवाने के लिए मंत्री जी के पास पहुंचे थे, लेकिन मंत्री जी ने उनकी बात सुने बगैर ही धन संग्रह के काम में हाथ बटाने को कह डाला। फिर क्या था, शिक्षकों ने ऐसी सहृदयता पेश की कि धन देने वालों का तांता लग गया। उत्तराखंड की त्रासदी हर व्यक्ति को झंझोड़ रही है। सप्ताह भर बाद आज भी जो उस त्रासदी को याद कर रहा है, अपना सब कुछ न्यौछावर करने को पहले ही पल में आमदा हो जाता है। इन दिनों आरएसएस, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ता शहर में उत्तराखंड त्रासदी से निपटने वहां के लोगों की मदद के लिए धन संग्रह कर रहे हैं। अब इस काम में सत्ताधारी विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री भी पीछे नहीं रहना चाहते। शहर के पाटनीपुरा चौराहे पर जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला ने धन संग्रह करने के लिए अपने अपने हाथों में डिब्बे लिए तो धन देने वालों का मानो तांता लग गया। देखते ही देखते ऐसा माहौल बना कि दोनों लीडरों को ये समझ नहीं आ रहा था कि लक्ष्मी पात्र कहां और किसके सामने रखे। वैसे भारी दानदाताओं की भीड़ के पीछे भी एक कारण बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मंत्री जी यानी कैलाश विजयवर्गीय के घर का इसी वक्त घेराव किया जाना था। ये घेराव उन शिक्षकों द्वारा किया जाना था जो 9 साल से छठे वेतनमान के साथ साथ सरकार से अनुदान की मांग लगातार करते आ रहा है। लेकिन मंत्री जी के घर का वो घेराव करते उससे पहले ही वे पाटनीपुरा आ पहुंचे। 9 सालों से अपनी लंबित मांगों के लिए लड़ रहे शिक्षकों को भी जैसे ही ये जानकारी लगी कि मंत्री जी घर पर नहीं बल्कि धन संग्रह के लिए आयोजन में पहुंच चुके हैं, तो वे भी 100 से ज्यादा शिक्षकों के साथ वहां जा थमके। बड़ी संख्या में पहुंचे शिक्षक अपनी बात कहते इससे पहले ही मंत्री जी ने दान पात्र शिक्षकों के सामने रख दिया। शिक्षक भी पहले ही पल अपनी मांगे भूल बैठे और बस लग गए दान पात्र में 150 डालने। उत्तराखंड पीड़ितों की मदद के लिए शिक्षकों ने खूब दान दिया। इसके बाद शिक्षकों को फिर से मिला एक आश्वासन जो इस बार मंत्री जी ने उन्हें दिया था। भाजपा लगता है महाजनसंपर्क अभियान के फ्लॉप शो साबित होने से बेहद डरी हुई है। इसी का परिणाम है कि वो अब मुख्यमंत्री शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। पार्टी अब एक दिन बाद होने वाली चुनाव अभियान समिति की बैठक में ही जन आशीर्वाद यात्रा की चर्चा भी करेगी, साथ ही ऐसी रूपरेखा तय करेगी किसी भी हाल में जन आशीर्वाद यात्रा पर फ्लॉप शब्द का साया भी न पड़ सके। वैसे पार्टी कार्यालय के गलियारों में इस यात्रा को लेकर अभी से उत्साह है। इसके पीछे का कारण भी स्पष्ट है, मुखिया जी दर्शन देने जो आ रहे हैं। भाजपा किसी भी हाल में विपक्षी दल कांग्रेस को जमीन पर हावी नहीं होने देना चाहती। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा अभी अलग अलग जिलों में चल रही है। कांग्रेस लगातार इन यात्राओं के माध्यम से शिवराज सरकार को कोस आम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस को अपने इस अभियान में सफलता भी मिल रही है। इधर कांग्रेस नेताओं की सक्रियता देख बीजेपी ने भी जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पर सीधे अब के बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारने का मन बना लिया है। इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में किए गए महाजनसंपर्क को जमीन पर वो प्रतिसाद ही नहीं मिल पाया था जिसकी पार्टी को उम्मीद थी। उसी बात से डरे हुए सत्तासीन अब हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी 25 जून को चुनाव अभियान समिति की बैठक कर रही है और बैठक का महत्व बढ़ाने के लिए पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार को बुला बैठी है। अब अनंत कुमार आ रहे हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि वो चुनावी रणनीति तो तय करें, साथ ही वो जन आशीर्वाद यात्रा की रूपरेखा भी बना जाए। प्रदेश के मुखिया शिवराज लगता है कांग्रेस अर्थात उनके विरोधियों को मुद्दाविहीन बनाने का संकल्प ले चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गरीबों को मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री ने यह कह डाला कि गरीबों का बकाया बिजली का बिल शिवराज सरकार भरेगी। अब जब से ये सुर्खी आई है तभी से कम बीपीएल कार्ड धारकों ने तो राहत की सांस ले ली है। चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल शह और मात का खेल खेलने में जुट गए हैं। प्रदेश के दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने
अपनी सभाओं में मुफ्त बिजली देने की बातों का जिक्र करते हुए शिवराज सरकार पर निशाने साधे, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राजा के प्रदेश पदर होते ही उनके किए धरे पर पानी फेर दिया। मुख्यमंत्री ने गरीबों को राहत देते हुए सीधे सीधे ये कह दिया कि अब गरीबों के बड़े बकाया बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे। शिवराज सरकार अपने खजाने से बिल जमा करेगी। अब जब से मामा का ये कहा गांव के गलियारों से होता हुआ शहरों के गलियारों तक पहुंचा है, तभी से गरीबों में राहत है और उन्हें शिवराज ने बड़ी परेशानी से बचा लिया है। हालांकि ये बात भी सही है कि दूसरा फायदा फिर उन गरीबों तक सिमट कर रह जाएगा जिसके पास बीपीएल कार्ड है। अकेले इंदौर जिले में ही 1.5 लाख गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के राशन कार्ड अभी बनना बाकी है। ऐसे में इन परिवारों के सामने अभी भी संकट है। अब तक चुनाव में नेता ही अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके इसके लिए दबे छुपे ही सही लेकिन मतदाताओं को वाहन सुविधा दे ही देते थे, लेकिन अब यही काम जिला कलेक्टर करते दिखाई देंगे। चुनाव आयोग से मिले निर्देश के बाद अब कलेक्टर मतदाताओं को अधिग्रहित किए वाहनों से मतदान केंद्रों तक पहुंचा सकते हैं, साथ ही वो किराया भी वसूल सकते हैं। आयोग के इस निर्णय के बाद नेता और खाकी के बीच चली आ रही आंख मिचौली भी कुछ हद तक कम होगी, लेकिन ये खतरा भी मंडरा रहा है कि कहीं ना कहीं सत्तासीन इसका बेजा इस्तेमाल न कर बैठे। चुनाव आयोग का एक फैसला जिसके कई लाभ हैं तो कुछ नुकसान भी है। आयोग ने इस बार 15% वोट बढ़ाने का निर्देश अपने अधीनस्थ मातहतों को जारी कर दिए हैं। इसके लिए बाकायदा पहली बार जिला कलेक्टरों को ये निर्देश भी दे दिए गए हैं कि मतदान के दौरान जितने भी वाहनों का अधिग्रहण किया जाता है उनका उपयोग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने और ले जाने के लिए किया जा सकता है। आयोग ने इसके लिए ये भी कहा है कि कलेक्टर मतदाताओं से वाजिब किराया वसूल सकते हैं। अब जब से आयोग का ये फरमान नेता नगरी ने सुना है वो इसके नफे नुकसान के बारे में चर्चारत है। हालांकि ये बात सही है कि वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन प्राथमिक तौर पर इतना जरूर कहा जा रहा है कि चुनाव में खड़े रहने वाले उम्मीदवार कोई बीच का रास्ता तलाश कर इस नवीन आदेश का फायदा उठा सकते हैं। पहले दबे छुपे ही सही अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए मतदाताओं को वाहन सुख दिया करते थे, जिस वजह से कई बार दोनों दलों के प्रत्याशी एक दूसरे के सामने आ जाया करते थे। कई बार निर्वाचन में जुटे अफसरों को 200 वाहनों को जब्त तक करना पड़ता था, लेकिन इस बार आए निर्देशों के बाद पूरा का पूरा माहौल ही बदल जाएगा। हालांकि आयोग का ये ताजा निर्णय है और जल्द ही इस निर्णय पर भी सार्वजनिक चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। तभी कुछ और बातें सामने आ सकती है, जिसके बाद ये तय हो सकेगा कि आखिर इस निर्णय से वाकई वोट बढ़ेंगे या फिर इस निर्णय से नेता नगरी का भी लाभ होगा। और अंत में बात करते हैं पूर्व कांग्रेसी पार्षद सरवर खान की। अब लगता है कांग्रेस की पूर्व पार्षद सरवर खान को भी विधायकी के सपने सताने लगे हैं। हालांकि ये बात अभी उनके खुद के मुख से कहीं भी नहीं सुनी गई, लेकिन जिस तरह से वो चुनाव के एन पहले कुछ महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ सक्रिय हुई है, उसी दिन से वो भी क्षेत्र के गलियारों में चुनावी चर्चाओं में शामिल हो गई है। कहा जा रहा है कि सरवर के सपनों को पंख इंदौर नगर निगम के किए प्रदर्शन के बाद लगे हैं। कांग्रेस की दबंग और तेज तर्राट पार्षद रही सरवर एक बार फिर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा सकती है। सरवर 3 बार पार्षद रही है और वो उस फॉर्मूले पर भी फिट बैठती नजर आती है जो टिकट बंटवारे के समय कांग्रेस अपने उम्मीदवारों में देखना चाहती है। वैसे इस बार सरवर ने जिस इलाके की समस्या के खिलाफ निगम कमिश्नर राकेश सिंह से मुलाकात की है वो क्षेत्र तनुजा खंडेलवाल का इलाका कहा जाता है। अब ऐसे में ये समझना जरूरी है कि तनुजा के होते हुए सरवर ने सीधे निगम कैसे कूच कर दी। वो कौन सी मजबूरी है कि वो सीधे ही मैदान में आ डटी? क्या सरवर और तनुजा में भी कोई खटपट चल रही है, या फिर सरवर को भी किसी ने ये जता दिया कि यदि एक बार चुनाव जीतने वाली तनुजा और उनके पतिदेव कांग्रेस के दावेदार हो सकते हैं तो फिर 3 बार पार्षद रही सरवर क्यों नहीं? हाल ही में 3 और 5 नंबर में अल्पसंख्यक को टिकट देने की बात उठी है। ऐसे में यही मुद्दा 1 नंबर में भी उठ सकता है। वैसे ये सरवर का पहला कदम है और अभी उनके सक्रिय होने मात्र से ही 1 नंबरी गलियारों में हलचल मच गई है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।